हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे विल बी डू एक्सरसाइज 2D एंड 2E ऑफ चैप्टर 2। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2D। क्वेश्चन नंबर 4। In this question it's saying that multiply by suitable arrangement। Question number first is it is 25, 8 and 7। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब भी इस मेथड के द्वारा यानी सूटेबल अरेंजमेंट मेथड के द्वारा मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो हमें इसमें ये चेक करना है कि हमारा कौन सा डिजिट मल्टीप्लाई करने पे 10, 100, 1000, 10,000 या 200, 500 का फॉर्म बन रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम एक साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ अरेंज करते हैं। सो वी कैन राइट इट 20 इंटू 5 इन वन ब्रैकेट इंटू 8 इंटू 7। इट मीन्स 100 इंटू 56। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 56 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो यहाँ पे इसके आगे लगा देंगे, 5600। इट्स योर आंसर। क्लियर। हमें क्वेश्चन में ये देखना कि हमारा जो इजली जो अरेंजमेंट है वो 10, 100, 1000 या 500, 200 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं। अगर वो बन रहा है तो उस डिजिट को एक साथ ब्रैकेट के अंदर लेकर के हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। 4 इंटू 2893 इंटू 250 है, इसको हमें करना है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर इसको इसके साथ अरेंज करते हैं थोड़ा डिफिकल्टीज होगी करने में, है ना। तो अब इसको अगर इसके साथ ले लेते हैं तो हमारा किसका फॉर्म हो रहा है, 1000 का हो जाएगा। 4 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया और एक जीरो 1000 का फॉर्म बन रहा है ना। तो इसको एक साथ कंबाइन करेंगे। इट मीन्स वी कैन राइट इट 4 इंटू 250 इन वन ब्रैकेट इंटू 2893। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट मीन्स इट इज 1000 इंटू 2893। यहाँ पे 1 2 3 0 है, इसके सामने यहाँ पे राइट साइड में लगा लेंगे। इट मीन्स 2893000। इट्स योर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, यानी 9। बाकी क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। 16, 80, 25, 1537 है ना। इसको अरेंज करना है। अब यहाँ पे बेटा देखो कैसे करेंगे। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें 80 और 25 को एक साथ ले लेते हैं, है ना। 25 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 200 और एक जीरो लग जाएगा यानी 2000। यानी हमें किसी भी डिजिट का जीरो का फॉर्म बनाना है तो इजिली हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसको हम एक साथ लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे इसको। इट मीन्स वी कैन राइट 80 इंटू 25। 80 इंटू 25 एक साथ ले लिया, है ना। इसको एक ब्रैकेट में इंटू 1537 और 16 को एक साथ ले लो, ठीक। इसको एक ब्रैकेट में। अब इसको मल्टीप्लाई करो। इट मीन्स 25 8 Z 200 और एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया, है ना। 2000 का फॉर्म बन गया। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 1537 इंटू 16। 6 7 42 के 2 4 कैरी, 6 3 18 एंड 4 22 के 2 2 कैरी, 6 5 30 एंड 2 32 के 2 3 कैरी, 6 1 6 एंड 3 9, 1 7 7 1 3 3 1 5 5 1 1 1 2 11 के 1 ये 6 हो जाएगा, 14 के 4 1 2 2 4 6 1 2 2
4 6 1 2, है ना। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, यहाँ 2 है और इसमें मल्टीप्लाई करना, और ये 3 0 3 0 बाद में लगेंगे, 2 का पूरे में मल्टीप्लाई करो, इट मीन्स 2 2 ज़ 4, 2 1 ज़ 2, 2 6 ज़ 12 के 2 1 कैरी, 2 4 ज़ 8 1 9, 2 2 ज़ 4, 1 2 3 0 इसके सामने हम ऐसे लगा, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चन में दिया रहेगा जो नंबर है उसको सिस्टम से अरेंज करेंगे ताकि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो आसानी के साथ हो जाए, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन उसको खुद करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड each of the following products by using properties of मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कॉन्सेप्ट देखो बेटा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन, इट इज 972 इंटू 8 प्लस 972 इंटू 2। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा देखो, ये दो टर्म हो गया, यहाँ प्लस साइन है, ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म हो गया। इन दोनों में देखेंगे दोनों में कौन सा नंबर है, देखो 972 इधर भी है और प्लस के बाद इधर भी है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों में से हम जो नंबर होता है जो दोनों टर्म में हो उसको कॉमन लेते हैं। सो वी विल टेक कॉमन 972 फ्रॉम बोथ टर्म। इट मीन्स 972 इन फर्स्ट टर्म एंड 972 इन सेकेंड टर्म। जब हमने 972 इसमें से कॉमन लिया और इसके बाद हम एक ब्रैकेट लगा देंगे, है ना। तो कितना बचा, 8 बचा, ये 8 यहाँ पे लिख देंगे। इसमें से भी 972 को हमने बाहर निकाला है तो कितना बचा, 2 बचा, ये है ना। यहाँ पे इक्वल साइन लगा लो, 972 इंटू 8 एंड 2 कितना हो जाएगा, 10, ठीक। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 972 इसके आगे 0, इट मीन्स 9720। यही आंसर है इसका, क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, नाउ क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं सेकेंड। इसको रब कर देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट इज 46 इंटू 982 प्लस 27 इंटू 982 माइनस 58 इंटू 982 माइनस 15 इंटू 982। अब बेटा देखो इसमें कितने टर्म हो गए, हाउ मेनी टर्म आर देयर, 1 टर्म यानी प्लस के इधर मल्टीप्लिकेशन पर 1 टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, ये 3 टर्म हो गया, ये 4 टर्म है। और 4 टर्म में हम ये चेक करेंगे कौन सा नंबर सब में है। 982 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो सब में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। विल बी टेक 982 कॉमन, ठीक है। कॉमन लिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं और ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा सा। अब अंदर क्या क्या चीज बचा, अगर इसमें से 982 रिमूव किया हमने तो 46 बचा, ठीक। इसमें से 982 रिमूव किया, क्या बचा, 27, इट मीन्स 27 इज लेफ्ट है। और यहाँ से, ठीक है, जब ये रिमूव होगा तो इट मीन्स माइनस 58 विथ साइन लिखेंगे बेटा, जो साइन रहेगा वही साइन लगाएंगे यहाँ पे, फिर माइनस 15, क्लियर है।
अब इसको अंदर के प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। इट मीन्स 982 इंटू, इसके सामने प्लस साइन, इसके सामने प्लस साइन, ऐड करो दोनों को। 7 6 13 के 3 1 कैरी, 4 2 6 1 7 73 हो गया। माइनस, अब यहाँ पे देखो यहाँ भी माइनस है, इन दोनों को भी ऐड करेंगे। 8 5 13 के 3 है ना, 1 कैरी, 5 1 6 और 1 7, तो ये हो गया, ये भी 73 हो गया। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, 73 माइनस 73, इट मीन्स ये प्लस हो गया माइनस है। अगर 73 है तो 73 माइनस हो तो क्या बचा, अंदर 0 बचा। इट मीन्स 982 इंटू ब्रैकेट के अंदर 0, ठीक है। और हमने बताया था किसी भी नंबर को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 0, इट्स योर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको खुद करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग properties of addition and multiplication find each of the following product. Following product. Question number first. 928 into 857, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। किसका यूज करना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यानी इस गिवन प्रोडक्ट में इसको एडिशन के फॉर्म में भी लिखना है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम थोड़ा सा किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 928 को पहले 900 लिख लेते हैं एडिशन के फॉर्म में, 900, फिर दूसरा 20 है, फिर 8 है ना, यानी 928, 900 प्लस 20 प्लस 8, सबको ऐड करेंगे तो 928 हो जाएगा। तो पहला ये फॉर्म हो गया एडिशन के फॉर्म है ना, और दूसरा ये मल्टीप्लाई का फॉर्म है, ये 857। अब मल्टीप्लाई, इससे हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, 900 में। सो इट विल बी 900 इंटू, इसका पूरे के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 इंटू 857। अब इसके बाद प्लस साइन लगाएंगे, फिर 20 इंटू 857, फिर प्लस 8 इंटू 857। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 7 जाए 63 के 3 6 कैरी, 9 5 जा 45 एंड 6 51 के 1 5 कैरी, ठीक है। 9 8 जाए 72 एंड 5 77, इसके आगे 2 0 था, 2 0 हम लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लिकेशन 7, 2 7 जा 14 के 4 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11 के 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, ठीक है। एक 0 था, इसके आगे हम लगा देंगे। फिर 8 का मल्टीप्लिकेशन, 8 7 जा 56 के 6 5 कैरी, है ना। 8 7 जा 56 के 6 5 कैरी, 8 5 जा 40 एंड 5 45 के 5 4 कैरी, 8 8 जा 64 एंड 4 68, ठीक। अब इस सबको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे।
यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं इसको 771300, ठीक है, 14017 एंड 6856 6459 8412 के 2 1 कैरी 8614 115 के 5 1 कैरी 71819 एंड इट इज 7। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 795296, ठीक है। इट मीन्स 79 1,200,000 10,000 7,95,296 इट्स आंसर। तो इस तरीके से हम इसको एडिशन के फॉर्म में और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 489 इंटू 205 ये करना बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है एडिशन के फॉर्म में लिखने के लिए, है ना, तो एडिशन का यूज करेंगे। नहीं तो दूसरा भी प्रोसेस था, इसको सब्सट्रैक्ट करके भी लिख सकते थे, यानी 500 माइनस 11 करके भी मल्टीप्लाई, लेकिन इसको नहीं करना है ना, इसमें एडिशन का यूज करके करना है, तो एडिशन का ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 489, ठीक, इनटू इसको ब्रैकेट में कर लो 200 प्लस 5, ठीक है, दो फॉर्म में हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इट मीन्स 489 इंटू 200 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई 489 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 9 से 18 के 8 1 कैरी, 2 8 से 16 एंड 1 17 1 कैरी, 2 4 से 8 1 9 0 0 प्लस 5 9 से 45 के 5 4 कैरी, 5 8 से 40 एंड 4 44 के 4 कैरी, 5 4 से 20 एंड 4 24। एक बार फिर से चेक करो इसको, 5 9 से 45 के 5 4 कैरी, 5 8 से 40 एंड 4 44 के 4 फिर 4 कैरी, 5 4 से 20 एंड 4 24 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं 97800 ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 0 5 इट मीन्स 5 हो गया, ठीक, 0 4 4 हो गया, ठीक है। 8 4 12 के 2 1 कैरी, 7 2 9 एंड 1, ठीक है, कैरी था 10 के 0, ठीक है। अब इसके बाद बचा 9 9 और एक कैरी 10, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। इसी पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 2D। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 2E। एक्सरसाइज 2E। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज फर्स्ट विल बी क्लियर द कॉन्सेप्ट। किसी भी नंबर को अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कोई भी नंबर 5 है तो क्या हो जाएगा 0, या जीरो को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तब भी 0 आएगा। इस चीज़ को समझो बेटा, ठीक है। जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, जीरो को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा, और किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ अगर डिवाइड करेंगे, जैसे 7 है, 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आएगा। इसी पे ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक। अब आते हैं एक्सरसाइज 2E। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ each of the following। फर्स्ट क्वेश्चन, 0 डिवाइडेड बाई 39। अभी हमने बताया था बेटा क्या होगा,
यानी जीरो को किसी भी नंबर के साथ अगर डिवाइड करेंगे, चाहे वो होल नंबर हो चाहे नेचुरल हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो जीरो को अगर से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी जीरो, इट्स योर आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी इसी तरीके से, जीरो डिवाइडेड बाई 975, इट मीन्स जीरो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा बेटा, किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1, इट्स योर आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसी का 4, 701 माइनस 1869 डिवाइडेड बाई 1869, इसको कैसे करेंगे, देखो किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे 1, सो वी कैन राइट इट 701, इट मीन 701 माइनस इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 1 आ गया, सो 1 विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 701, इट मीन्स इट इज 700, है ना, यही आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत इजी था, इसको सभी लोग कर सकते हैं। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, replace the letter by a suitable numerals to make a true statement. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कह रहा है बेटा इस b के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, तो अभी हमने बताया था 0 को किसी भी नंबर के साथ अगर डिवाइड करते हो 0 आ सकता है ना। तो ये b का अगर हम रिप्लेस करते हैं तो b के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 302 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं ना। तो इसका रिप्लेस कर सकते हो, कोई भी नंबर लिख लो। तो यहाँ पे हम 0 डिवाइडेड बाय मान लो 5 ही कर लेते हैं, 0 आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी नहीं सेकेंड, 48 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू, यहाँ पे n है तो n के जगह पे क्या रिप्लेस होगा, हमने बताया था किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 1 होगा। तो हम जानते हैं 1 इस मीन्स द वैल्यू ऑफ जो है n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। तो इसको इधर अगर करना चाहते हो तो 48 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू 1। अगर इसको सॉल्व करके करना चाहते हो, है ना, तो अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू n, यहाँ 1 इज इक्वल टू n, तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड, p डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 0 क्या होगा। अब यहाँ पे 0 आ रहा है ना, ये एक नंबर से इसको डिवाइड कर, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करके करना चाहते हो तो p बाई 7 इज इक्वल टू 0, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो p इज इक्वल टू 0 इंटू 7, इट मीन्स 0 आ जाएगी। तो वैल्यू क्या आ गई p की 0। या ऐसे ही कर सकते हो, किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हो 0 आता है, तो एट द प्लेस ऑफ p वी कैन राइट 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 खुद करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा ट्रू फॉल्स है, इसको खुद करने की कोशिश करो, वैसे हम 1-2 क्वेश्चन इसमें समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन, every multiplication fact for two distinct non-zero whole number gives two corresponding division fact। इसको भी हमने बताया था, ठीक है। कह रहा प्रत्येक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए फॉर टू
डिस्टिंक्ट नॉन जीरो होल नंबर, जो नंबर है वो क्या होल नंबर है और जीरो नहीं है, उसके लिए, ठीक है ना, गिव्स टू करस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट। क्या ऐसा होता है? इसको खुद सोच करके बताएंगे, ठीक है। इसको एक बार, दो बार, तीन बार सोचो, उसके बाद फिर इसको बताएंगे ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देयर आर नो डिस्टिंक्ट होल नंबर ए बी एंड सी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। अब इसको हम समझा देते हैं, है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये कह रहा है कि अगर तीन नंबर हैं, होल नंबर ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, तो क्या ये ए डिवाइडेड बाई बी एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई सी ये ट्रू होगा? ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं एक एग्जांपल लेकर के, ठीक है। अब ये समझेंगे कैसे। कह रहा है कि ये तीन नंबर हैं, ए को डिवाइड कर रहा है, बी डिवाइडेड बाई सी एक ब्रैकेट पे, है ना। फिर इधर कर दिया गया ए को बी डिवाइड कर रहा है, फिर इस पूरे को सी डिवाइड कर रहा है। क्या ये सही है? तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं। हम ए के जगह पे इसको ले लेते हैं 8, है ना, डिवाइडेड बाई बी के जगह पे हम वैल्यू ले लेते हैं 4 और सी के जगह पे ले लेते हैं 2। ठीक, अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और इधर इसको हम रिप्लेस करते हैं तो ए के जगह पे 8 हो गया डिवाइडेड बाई बी के जगह 4 लिया था और सी के जगह पे 2, सो सी। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। 4 इज डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 8 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ 2 आ गया, है ना। और राइट साइड में अगर हमने इसको डिवाइड किया 8 को 4 से तो यहाँ भी 2 आ गया डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ थोड़ा समझना बेटा, लेफ्ट साइड में अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया और राइट साइड में 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं है ना। इट मीन्स 4 इज नॉट इक्वल टू 1, सही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है इट इज नॉट ट्रू, है ना। हमने वैल्यू लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 आ जा रहा है और जब इसको रिप्लेस कर दिया डिजिट को, इसके आर्डर को चेंज करके, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सो इट इज फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन इसका, इफ ए होल नंबर p इज डिवाइडेड बाई अनदर होल नंबर। अगर कह रहा कोई एक होल नंबर है जो दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है ना, एंड q इज ग्रेटर देन p, देन p डिवाइडेड बाई q इज ए होल नंबर। क्या p जो q को डिवाइड कर रहा है, जो p को जो q डिवाइड कर रहा है वो होल नंबर होगा? इसको भी बेटा खुद सोचेंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसी का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है एनी नॉन जीरो होल नंबर डिवाइडेड इटसेल्फ गिव द क्वोटिएंट। कह रहा है कि कोई भी अगर होल नंबर है, होल नंबर मान लेते हैं 5 ही ले लेते हैं या और कोई नंबर ले लेते हैं, अगर इसको ये खुद का नंबर डिवाइड करता है तो इसका क्वोटिएंट आता है। क्या ये सही है? अब देख लो डिवाइड करके, 5 है, 5 को 5 से डिवाइड किया 1, ये रिमाइंडर 0 होगा, ये जो आएगा वो क्या होगा? ये क्वोटिएंट हो गया, है ना। क्वोटिएंट तो आ रहा है, तो ये क्या होगा? अब ट्रू होगा या फॉल्स होगा तुम लोग बताओगे, ठीक है। इट मीन्स कह रहे एक नंबर है उसको अगर उसी से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद क्वोटिएंट आता है इसका, तो ये सही है कि गलत है? हमने एग्जाम्पल भी दे दिया, अब तुमको बताना सही है कि गलत है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसको रख कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं व्हाट मस्ट 789 बी मल्टीप्लाइड बाई टू गिवन 7897890। कह रहा है कि 789 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 7897890 हो जाता है ना। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट x मस्ट बी मल्टीप्लाइड
ठीक है, यानी 789 में x मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, 789 इंटू एक्स, और ये किसके बराबर हो जाता है, 789 क्लियर। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी x, ये इसके डिनोमिनेटर फॉर्म में चला जाएगा। इट मीन 789 अपॉन 789, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे बेटा अगर ऐसे करोगे थोड़ा सा तुम कंफ्यूज होगे, तो इसको सिंपल तरीके से इधर डिवाइड कर लो, क्योंकि ऐसे काटोगे तो एक तो कट जाएगा, फिर ऐसे मार दोगे तो 110 तुम कर दोगे ना, गलत हो जाएगा, है ना। तो इसको इस प्रोसेस से कर लो, 789 इट इज डिवाइडेड बाई 789, ठीक है। अब देखो 789 वन टाइम्स इट विल बी गो 789, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब एक डिजिट यहाँ पे उतरा 7, अब 7 इज लेस देन 789, सो वी कैन बी राइट 10 हियर, ठीक है। यहाँ पे 10 हमने लगाया, उसके बाद दूसरी डिजिट को उतारा 8, फिर देखो 78 भी क्या है, 789 से कम है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिजिट उतारेंगे, एक डिजिट उतारने के पहले एक 0 और लगाएंगे, इट मीन्स ये 9 हो गया, फिर आगे, है ना। अब देखो इक्वल हो गया ना, 789, ठीक है। अब ये पूरा चला जाएगा, इट मीन्स 1 टाइम्स, ठीक। 789 1 जा 789, पूरा कैंसिल, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या अभी बचा है, एक 0 है ना, 0 बच रहा है ना, तो 0 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये पूरा कैंसिल, इट मीन्स 10010, ठीक है ना, ये आंसर आया। तो अब इसके कहने का क्या मतलब था, इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया जाता, 789 में अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाता तो कितना हो जाता, इतना हो जाता, है ना। तो इस तरीके से आंसर 10,010। तो बेटा इस आज का जो चैप्टर 2D था 2E पूरा कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद जो है इसका फोटो सेंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।